हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 10.4 क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। तो क्वेश्चन में कहा है यदि किसी सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के अंदर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो प्रूव कीजिए कि एक कॉर्ड के जो सेगमेंट्स हैं वो दूसरी जो कॉर्ड है उसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के क्या है, इक्वल होते हैं। ये प्रूफ करना है हमें। तो यदि फिगर से समझे हम इसको, ये सर्कल है और इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये और ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। सपोज इसके नाम दे दिए हमने ए और बी, सी और डी, ठीक है। तो ये यहां इंटरसेक्ट करता है सपोज किस पर, पी पर। तो हमें जो प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड है, पहला एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, तो एक कॉर्ड के जो सेगमेंट है, यानी एक तो ये है एपी सेगमेंट और एक है पीबी सेगमेंट, ठीक है, वो इसके सीपी और पीडी सेगमेंट्स के बराबर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो ये चार सेगमेंट्स बने, ये एक छोटा सेगमेंट इस छोटे सेगमेंट के बराबर, ये बड़ा सेगमेंट इस सेगमेंट के बराबर, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर, लेट कि ये क्या है, ओ है। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले गिवन में लिख दें। तो गिवन क्या है हमको, गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर विथ सेंटर ओ एंड रेडियस मान ली आर है, और दो कॉर्ड्स, टू इक्वल कॉर्ड्स, एक तो है ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पी, ठीक है, पी पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी गिवन है। जो टू प्रूव है वो क्या है, जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि ये जो सेगमेंट्स बने हैं, यानी सीपी सेगमेंट जो है वो एपी के बराबर है, सीपी इज इक्वल टू एपी, ठीक है। और दूसरा ये जो पीबी है, पीबी किसके बराबर है, पीडी के बराबर, पीडी के बराबर है। ये दोनों हमें प्रूव करने हैं, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करें हम, तो जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, ओ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ओ से इस वाली साइड के ऊपर भी, यानी कॉर्ड के ऊपर भी परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ये और ये परपेंडिकुलर हमने बना दिए। इनका नाम दे दिया, सपोज एक तो है एम और एक दे दिया हमने एन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ ओ एन perpendicular to this CD and OM perpendicular to this AB, ठीक है। इसके अलावा इससे इसको ज्वाइन भी करना है, तो ये ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन PO, ठीक है। अब यहां से शुरू करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में देखें, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे ताकि हम पी एन किसके बराबर, पी एम के बराबर ला सकें। फिर इसकी मदद से हम जो हमें प्रूफ करना है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। तो लिखें इन ट्राइंगल पी ओ एन एंड ट्राइंगल पी ओ एम। इस वाले ट्राइंगल में यहां एंगल एन पर 90 है, यानी ओ एन, और ये क्या है, पी, ओ एन पी 90 है। एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू एंगल, यहां से ये परपेंडिकुलर है, ओ एम पी, और यहां लिख देंगे ईच 90, क्योंकि दोनों 90 है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। फिर दूसरा क्या है, ये जो PO है ये PO के ही बराबर है, कॉमन है ये, PO इज इक्वल टू PO, ये हो गया
कॉमन साइड। और जो तीसरा है वो है ON है OM के बराबर, ON इज इक्वल टू OM। और इसका रीजन क्या है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि कॉर्ड्स तो आपको इक्वल ही दे रखे हैं, तो इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, तो ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब जो तीन चीजें मिली वो है कि राइट एंगल, उसके सामने हाइपोटेनस, क्योंकि राइट के सामने हाइपोटेनस, और एक साइड, तो RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, सो ट्राइंगल PON ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया POM बाय RHS क्राइटेरिया। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये और ये कॉन्ग्रुएंट, तो यहां से PN किसके बराबर होगा, PM के बराबर होगा। सो PM, ओके, देयरफॉर PM इज इक्वल टू PN बिकॉज ऑफ CPCT। ठीक है, तो इसको हमने कोई फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अब देखिए PM PN के बराबर तो हमने प्रूव कर लिया। अब ये हमें दिया है कि ये जो दोनों कॉर्ड्स है वो इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ऐसा आपको गिवन ही है। ठीक है, ये आपको गिवन है कि कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, और ये दोनों कॉर्ड्स ही हैं। अब देखिए इसे अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, AB को डिवाइड कर दिया 2 से, और ये CD को भी डिवाइड कर दिया 2 से, हाफ कर दिया हमने। तो AB का हाफ, कॉर्ड का जो हाफ है वो क्या है, जहां परपेंडिकुलर फॉल करता है वो उससे हाफ कर देता है, उसे बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AB का हाफ कितना हो जाएगा, ND हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ND। और CD का हाफ जो, ओके, यहाँ एक गलती हो गई मुझसे, मैंने यहाँ AB का जो हाफ है वो क्या लिख दिया है, ND लिख दिया है, यहाँ ND है, तो AB का जो हाफ है, AB का जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा MB। ठीक है, तो ये हो जाएगा MB, और ये हो गया CD का हाफ, CD का हाफ हम लिख सकते हैं ND। ठीक है, तो इक्वल, तो AB का हाफ ये हो गया, CD का हाफ ये हो गया, और रीजन हम दे दें, तो इसका रीजन हम लिख दें कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो इस रीजन के कारण AB का हाफ MB हो गया, और जो यहाँ क्या है CD का हाफ ND हो गया। ठीक है, चलिए इसको हमने सेकंड कंसीडर कर लिया, और ये जो सेकंड है, सेकंड को यदि फर्स्ट में ऐड कर दिया जाए, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर देखिए क्या होगा, यहां से हमारे पास PM है। ठीक है, और यहां से हमारे पास MB है। जब हम PM को MB में प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा PB, और इसी तरह से PN को जब ND से प्लस करेंगे, PN और ND, तो ये बन जाएगा DB। तो एक तो हमारा आ जाएगा, तो यहां पर हम ऐड करते हैं PM प्लस, तो यहां से आ जाएगा MB इक्वल टू इसके सेकेंड यानी RHS को करते हैं तो PN प्लस, और यहां से ND, तो ये क्या बन गया, PM प्लस MB, इट बिकम्स PM प्लस MB PB, और दूसरा आ गया PN ND PD। ओके, ये थोड़ा स्क्रीन से बाहर हो गया, तो देखिए वापस बता देता हूँ, PM MB, जैसे PM और MB मिले तो बन गया PB, P से लेकर B, और PN और ND को मिलाए तो ये बन गया PN ND, तो PD। ठीक है, तो अब देखिए
इसको हमने थर्ड मान लिया। तो एक चीज तो प्रूव हो गई, क्योंकि हमें प्रूव करना था पीडी किसके बराबर, पीबी के बराबर। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो पीसी है वो पीए के बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्ड है और ये वाली कॉर्ड, इसमें से जो हम प्रूव कर चुके हैं पीडी और पीबी यानी थर्ड, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये बच जाएगा। देखिए कैसे। तो अब हम करते हैं, देखिए यहाँ कॉर्ड्स को इक्वल बताया गया है, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए है, और यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दो ए इक्वेशन में से, ए में से किसको, इस 3 को। तो जब ए लिखेंगे तो आ जाएगा ए बी माइनस, ए बी में से किसको माइनस कर दो, पीबी को, पीबी। और यहां से सेकेंड साइड अगर देखें तो ये है सी डी, तो सी डी में से इसका थर्ड माइनस करना है पीडी, पीडी। अब देखिए ए बी में से पीबी गया, पूरे ए बी में से पीबी को माइनस करेंगे तो सिर्फ इतना ही हिस्सा बचेगा, नहीं ये तो हमारा माइनस हो गया, इतना माइनस कर दिया तो बचा क्या, एपी, एपी। इसी तरह से जब हम पूरे सीडी में से, ये रहा सीडी, सीडी में से पीडी माइनस किया तो हमने ये पीडी माइनस कर दिया इतना, तो बचा कितना, ये वाला हिस्सा, पीसी इज इक्वल टू पीसी। तो यही दूसरा भी लाना था कि ये सेगमेंट इसके बराबर है, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यही करना था हमें। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।